बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ की शोभा बढ़ाती थीं। इस जंगल का सबसे चालाक और खतरनाक प्राणी था एक भेड़िया। भेड़िया न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी। वह हमेशा अपनी भूख मिटाने के लिए कोई न कोई चाल चलता रहता था। भेड़िया का नाम था भूरा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती थी। भूरा ने जंगल के सारे जानवरों पर अपनी दहशत फैला रखी थी। छोटे जानवर तो उसे देखकर ही कांप उठते थे और बड़े जानवर भी उससे बचकर चलते थे। वह शिकार करने में माहिर था और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। एक दिन की बात है, भूरा अपनी गुफा से बाहर निकला और शिकार की तलाश में घूमने लगा। जंगल के एक छोटे से तालाब के पास उसे एक प्यारा सा मेमना दिखाई दिया। मेमना अपनी मां से बिछड़कर पानी पीने के लिए वहां आया था। भूरा ने अपनी आंखों में लालच भरी नजरों से मेमने को देखा और सोचा, आज तो मेरा अच्छा शिकार हाथ लगा है। भेड़िया ने चालाकी से कहा, अरे मेमने, तुम मेरा पानी गंदा कर रहे हो। मेमना मासूमियत से बोला, भैया, मैं तो तालाब के नीचे की ओर पानी पी रहा हूँ, आप तो ऊपर की ओर हैं। भला मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ। भूरा अपनी चालाकी पर उतर आया और बोला, अगर तुम मेरा पानी नहीं गंदा कर रहे हो तो तुमने पिछले साल मेरी बुराई की थी। मेमना थोड़ा डरते हुए बोला, भैया, मैं तो अभी जन्मा हूँ, पिछले साल मैं इस दुनिया में ही नहीं था। भूरा अब तिलमिला गया था। उसने सोचा, इस छोटे से मेमने ने मेरी बातों का जवाब देने की हिम्मत कैसे की। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। आज तुम्हें मेरे भोजन बनना ही होगा। ये कहकर भेड़िया मेमने पर झपटा और उसे अपना शिकार बना लिया। इस प्रकार भेड़िया ने अपनी चालाकी से एक मासूम जानवर को मार डाला। मेमने के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवर डर के मारे सहमे हुए थे। हर कोई जानता था कि भूरा जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। कोई भी जानवर अब अकेले बाहर निकलने से डरता था। जंगल की शांति खत्म हो चुकी थी और भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन जंगल के सारे जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में शेर, जो जंगल का राजा था, ने कहा, हमें इस भेड़िए की चालाकियों से निपटना होगा। अगर हम एकजुट होकर इसका सामना करेंगे तो ये हमारी दहशत को खत्म कर सकता है। सभी जानवरों ने शेर की बात मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे भेड़िए को उसकी ही चाल में फंसाएंगे। योजना के अनुसार एक चतुर लोमड़ी, जिसका नाम चंदा था, ने भूरा को एक झूठे खजाने की कहानी सुनाई। चंदा ने भेड़िए से कहा, भैया भूरा, मैंने सुना है कि पहाड़ी की चोटी पर एक खजाना है। अगर आप उस खजाने को पालें तो आपकी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। भेड़िया, जो लालची था, उस खजाने की बात सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे वह खजाना मिल जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर और शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। उसने चंदा से पूछा, खजाना कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। चंदा ने कहा, खजाना एक गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको अकेले जाना होगा। वहां कई सारे खतरे हैं, पर आप जैसे बहादुर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भेड़िया ने बिना समय गंवाए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में केवल खजाने की लालच भरी तस्वीरें थीं। भेड़िया जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक गहरी खाई है। लेकिन खजाने के लालच में उसने खाई की परवाह नहीं की और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वह गहरी खाई में गिर पड़ा। गिरते समय भेड़िए ने महसूस किया कि वह जानवरों की चाल में फंस चुका है। खाई बहुत गहरी थी और भेड़िए के पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सारी चालाकी और बहादुरी यहाँ किसी काम नहीं आई। वह चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। नीचे गहरी खाई से उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन ऊपर खड़े जानवरों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। सभी जानवर खुश थे कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लिया था। भेड़िए के खाई में गिरने के बाद जंगल में एक बार फिर शांति लौट आए। जानवर अब बिना किसी डर के घूम सकते थे और अपने जीवन का आनंद ले सकते थे। शेर ने सबकी प्रशंसा की और कहा, हमने मिलकर जो किया वह दिखाता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। इस घटना के बाद जंगल में कोई भी जानवर किसी अन्य पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करता था। सभी जानवर अब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। भेड़िए की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और चालाकी कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह खुद उसी जाल में फंस जाता है।
इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलजुल कर किसी भी समस्या का सामना करें, तो हम किसी भी संकट को हल कर सकते हैं। इस प्रकार भूरा भेड़िए की कहानी जंगल के हर प्राणी के लिए एक सबक बन गई कि सच्चाई, ईमानदारी और एकता से बढ़कर कुछ नहीं होता।